आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस के बारे में अब तक आप लोग क्या क्या जानते होंगे, पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये ऐसा हिंदी सेंटेंस आपका टेंस है जिसका हिंदी सेंटेंस ता है, ती है और ते है से खत्म होता है, याद रखिएगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर सिंपल क्या होता है पहले आप जान लीजिए। सिंपल प्रेजेंट ये होता क्या है, ठीक। पहले इसके बारे में क्या बात कर लेते हैं, इसमें किस तरह के एक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। हम लोग बात करते हैं इट टॉक्स अबाउट द एक्शन। क्या के बारे में बात करेंगे, टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस बट nothing is said about its completeness। चलिए, अभी इसके सारे सेंटेंसेस, सारे टेंस अभी इसके हम लोग कर लेंगे। जो चार तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं सबका इसका हम लोग करने वाले हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि इसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ऑब्वियस सी बात है। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है में खत्म होता है। जो भी हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है में खत्म होगा वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट। इसका एक और नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ सेंटेंस कैसा होता है जी। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन, वह इस तरह के एक्शन के बारे में बात करता है दैट हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि नियमित तौर पे होता तो है, बट नथिंग इज सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस, लेकिन उसकी कंप्लीट होने की कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे सिंपल सेंटेंस आप दे देते हैं आपको, राम क्रिकेट खेलता है। नॉर्मल सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल के लिए, राम क्रिकेट खेलता है। क्या होगा इसमें, आपको ये चीज़ मालूम है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये क्या है आपका, वर्ब है, ठीक। चलिए, अब देखिए वहाँ पे ये सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे आप। जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश करना हो, पहले सेंटेंस को आपको दो बार पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। पहले देखेंगे राम क्रिकेट खेलता है, हिंदी सेंटेंस कैसे खत्म हो रहा है, ता है, ती है। हमें एक आइडिया मिल गया ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। एक और इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये कैसे बनेगा, चलिए, राम तो राम ही होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका है वो इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। अब इसमें टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 इस्तेमाल होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इसके बारे में जिक्र करेंगे अभी, ठीक है। राम, तो राम आपका क्या है, इसमें एस और यस लगेगा। क्यों, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ एस और यस लगता है आपका सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या हो जाएगा, राम प्लेस क्रिकेट। अब ये सेंटेंस अभी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आपको इसका जो डेफिनेशन है वो समझ में आए। यहाँ पे क्या आपको बताए थे, ये इस तरह के एक्शन के बारे में बात करता है जो कि रेगुलर बेसिस पे होता तो है, लेकिन कंप्लीट होने की कोई भी गारंटी इसमें नहीं है। आप देखिए वहाँ पे राम क्रिकेट खेलता है, अब ये क्या है, क्रिकेट खेलता तो है, लेकिन अभी वो खेला कि नहीं खेला इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। डेली हैबिट्स, ये तो बात आपको समझ में आ गया कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात तो करता है, जो कि डेली होता है, ठीक है। हैबिट्स के बारे में बात तो करता है, तो क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम क्या है जी, हैबिट टेंस आप कह सकते हैं। प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात, कौन किस तरह के हैबिट्स होंगे, प्रेजेंट हैबिट्स, ठीक है। प्रेजेंट हैबिट्स जब भी आएगा, वह जाता है, मैं आता हूँ, वह खेलता है, वह गाता है, वह जाता है, वह नाचता है, सारा क्या हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है। कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर और भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। पहले इसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ने वाले लोगों को बहुत डाउट है इस टेंस को लेकर। चलिए, सबसे पहले क्या होता है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। क्या से स्टार्ट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। आपको पता ही होगा क्या होता है ये, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव बोलते हैं। चलिए, आपको ये चीज़ पता है सेंटेंस क्या होता है, ये आपको मालूम होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो कि सही मतलब दे, ठीक। चलिए, अब देखते हैं वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले बात जान लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, याद रखिएगा।
हेल्पिंग वर्ब इसका नहीं आता है। सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, पहले हमने आपको स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद इसका हम लोग सेंटेंसेस करेंगे, आपको समझ में आएगा। क्या आपको बताएं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने नहीं है और सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। चलिए सेंटेंस हम लोग करते हैं। अब बात है, पहले यहाँ पे V1/V5 है, मतलब कहीं पे V1 आएगा और कहीं पे V5 आएगा। V1 कहाँ आएगा और V5 कहाँ आएगा, दोनों हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए V1, पहली बात तो ये आपका कौन सा है जी, ये आपका प्लूरल वर्ब हम लोग कहते हैं, और जिस वर्ब में एस और एस लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर। अब ये क्या है, वर्ब है, यहाँ पे याद रखिएगा ये हमेशा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। चलिए देखेंगे ये भी यही हाल है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये भी आएगा। कहाँ कहाँ लगता है जी, चलिए देखेंगे। ये आप प्लूरल V1 कहाँ कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका I, U, V, दे और प्लूरल रहेगा तो क्या आएगा, V1। चलिए अब V5 कहाँ कहाँ आएगा, और V5 किसे बोलते हैं, जिस वर्ब में S और ES लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, V5, और क्या होता है वो सिंगुलर होता है। कहाँ कहाँ लगाते हैं, जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एस और एस लगाएंगे। चलिए ये तो पूरा अफर्मेटिव आपका सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट उसका स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट आएगा, V1 या V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है। V1 किसे बोलते हैं, आपका प्लूरल वर्ब को V1 बोलते हैं, जो V1 होता है मेन फॉर्म होता है, और ये V1 या V5 हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लगता है, ठीक है। V1 कहाँ कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट आपका I, U, V, दे और प्लूरल होगा तो V1 लगेगा। V5 कहाँ कहाँ लगता है, V5 होता क्या है, सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा जिस वर्ब में S और ES लगता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। और वो कैसे लगता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, जहाँ सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर आएगा वहाँ पे क्या लगेगा, V5 लगेगा। चलिए एग्जांपल्स करते हैं, आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा एग्जांपल्स करने के बाद। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंसेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, क्या बनता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने ये दे दिया सेंटेंस, मैं तुम और राम क्रिकेट खेलते हैं। चलिए सेंटेंस लगभग सेम ही था लेकिन यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है, मैं तुम और राम क्रिकेट खेलते हैं, मैं तुम और राम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट में 3 पर्सन है जी, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सुनने वाला, और फर्स्ट और सेकंड के अलावा है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। चलिए देखिएगा ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। इसका आपका सेपरेट वीडियो हमने दे दिया है आपको कि जब एक ही सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा पर्सन हो तो 2 रूल लगता है, याद रखिएगा। एक लगता है 2, 3, 1, जब आपका प्लूरल हो तब लगेगा 2, 3, 1, और सॉरी आपका 2, 3, 1 लगेगा सिंगुलर के साथ। और एक और है रूल 1, 2, 3, वो कहाँ लगता है, आपका लगता है प्लूरल के साथ या फिर बैड सेंस के साथ। 2, 3, 1 जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपका सिंगुलर है वहाँ पे क्या लगता है 2, 3, 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब आपके एक भी आएगा प्लूरल क्या लगेगा, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्लूरल के साथ साथ एक और है बैड सेंस का, नेगेटिव नहीं, बैड सेंस। अगर चोरी, डकैती, मर्डर के बारे में बात होगा और अगर सारे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी रहेगा तो आपको वही लगेगा 1, 2, 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन। चलिए देखते हैं, मैं तुम और राम, देखेंगे तीनों पर्सन आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, कोई भी बैड सेंस नहीं है, ठीक। तो ऐसे में क्या लगाते हैं 2, 3, 1, मतलब पहले क्या आएगा, यू, फिर राम एंड आई, ठीक है। चलिए अब देखिएगा सब्जेक्ट के बाद हिंदी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट आता है और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसे हम क्या कहाँ लिख रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में। चलिए खेलते हैं, आपको टेंस यहाँ पे सामने दिख गया होगा कि ताहे तीहे में खत्म हो रहा है, मतलब टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब अब इसके अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आता है। सब्जेक्ट आपके एक से ज़्यादा है मतलब प्लूरल हो गया तो V1 ही लगेगा। खेलते हैं क्या होगा, प्ले।
कैसे बन गया सेंटेंस, यू राम एंड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपको स्ट्रक्चर दिए थे। यहाँ क्या होता है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। चलिए सेंटेंस हम लोग कुछ और ही देते हैं, हम दे रहे हैं वे लोग और तुम, वे लोग और तुम बाजार जाते हो, वे लोग और तुम बाजार जाते हो। चलिए सबसे पहले मुझे देख लेंगे इस सब्जेक्ट में 2 पर्सन है, कौन सा ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। यहाँ पे आ गया प्लूरल, और जब भी आता है प्लूरल का केस 1 2 3 हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। पहले फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं, हाँ सेकंड पर्सन तो है, तो पहले सेकंड आएगा, उसके बाद आपका थर्ड आएगा, यू एंड दे, ठीक है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट का काम हो गया। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चलिए आपको नीचे लिखवा भी दे रहे हैं फिर से, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको आपको भूलना नहीं है, ये भूलेंगे तो आपको बहुत बनाने में दिक्कतें होने लगेंगी। क्या बताए, हिंदी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और वही इंग्लिश सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में, और हम लोग क्या लिखते हैं, टू मार्केट, ठीक है। जो भी डेस्टिनेशन होता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बस होम के पहले टू नहीं लगाते हैं, और सिर्फ अगर होम अकेला रहेगा तो, अगर मेरा घर, तुम्हारा घर, किसी का घर, राम का घर, वहाँ हमेशा टू लगाइएगा, यू एंड दे, ठीक। अब दिख गया मुझे, बाजार जाते होता है, ती है, ते है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, उसका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद V1 आता है या V5 आता है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल, क्या आएगा, V1 आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 आता है। जाते हो क्या होगा, गो होगा, क्या होगा, यू एंड दे गो टू मार्केट, क्या होगा, वे लोग और तुम बाजार जाते हो। ये आपका है स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक सेंटेंस और करेंगे, फिर इसका एक फाइनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे हम देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। चलिए देखेंगे वहाँ पे यू एंड दे, ये तो हो गया। अब एक सेंटेंस देंगे वहाँ पे, हाँ, कोई गाना गाता है, कोई गाना गाता है, क्या सेंटेंस है ये, कोई गाना गाता है। कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कोई क्या है जी, कोई गाना गाता है, कोई आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, याद रखिएगा, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या क्या इसमें आता है आपको हम बताते हैं। इसमें आपका आएगा समवन, एनीवन, नो वन, ये सब सारा आपका आता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये एनीवन है वो नॉट के साथ यूज़ होता है, एनीवन नॉट के साथ यूज़ होता है, और ये तो आपका नेगेटिव ही है, नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। समवन है ये आपका अफर्मेटिव में यूज़ होता है। हम सेंटेंस देखेंगे ये आपका नेगेटिव तो नहीं है, मतलब ना ही एनीवन यूज़ होगा ना ही नो वन। और याद रखिए ये आपका सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जिक्र होने वाला है, इसलिए आपको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होता है, ये जो भी आपका इंडिफरेंट प्रोनाउन है, समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, सारा क्या है, सिंगुलर है जी। और सिंगुलर है मतलब वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। याद रखिएगा यहाँ इसका यूज आने वाला है। कोई गाना गाता है, हम इसको अब बनाने जा रहे हैं, कोई गाना गाता है। चलिए देखिए वहाँ पे कोई गाना गाता है, अब क्या आ जाएगा, एनीवन तो आएगा नहीं, क्योंकि एनीवन हमेशा किसके साथ आता है, नेगेटिव सेंटेंस। समवन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। और समवन के बारे में क्या आपको बताए थे, आपका क्या है, सिंगुलर है जी, ठीक है। और सिंगुलर का मतलब वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, जिस वर्ब में एस और एस लगा होता है, समवन। चलिए गाना, सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा, ये सेंटेंस के लास्ट में, याद रखिएगा। समवन अब क्या आएगा,
आपको ये भी बताए थे, ये ता है ती है में सेंटेंस खत्म हो रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आता है। अब यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, V5 आएगा, इसीलिए इसका यूज़ था। इसे अगर इसके बारे में अगर आपको मालूम ना होता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देते, समवन सिंग अ सॉन्ग, और वो आपका गलत हो जाता, क्योंकि समवन, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी जो भी है वो सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब में एस और एस लगता है पता ही है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। समवन सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस आपका बन गया। चलिए इसका हम एक बार स्ट्रक्चर लिखते हैं, कुछ और भी सेंटेंस आपको देते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए ये तो हो गया आपका V1 V5 वाली बात। अब जहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपको पहले भी हम दे दिए, तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ठीक है। ये तो हो गई उसकी बात। अब अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए एक सेंटेंस ये है, मेरे पास एक पेन है, सिंपल सेंटेंस है, पहले आपको हिंदी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका कौन सा टेंस होगा जी, मेरे पास एक पेन है, ये तो होगा ना, आई होगा, मेरे का आई होगा, एक पेन है, आई हैव अ पेन। अब मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है, आई हैव अ पेन। अगर ऐसे बोले तो उसके पास एक पेन है, उसके पास एक कलम है, बोल दीजिए, शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो कलम लिखते हैं, उसके पास एक कलम है, क्या बोलेंगे आप, उसके पास मतलब ही होगा ना जी, ही हैज अ पेन। अब मुझे बताइए ये आई है, हमने आपको इसका स्ट्रक्चर ये बोला था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हमने यही आपको बोला था, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट तो है। अब बताइए ये टेंस कौन सा है आपका, ये टेंस अगर आपसे पूछे कौन सा टेंस है तो आपके पास हो सके इसका जवाब ना हो, लेकिन देखिए क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आप लोग सोच पड़ गए होंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, V1 कहाँ है, V5 कहाँ है, आपको बताते हैं, ये है V1, याद रखिएगा ये है V1। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए यही तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वैसे है ये हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन कब, जब इसके साथ कोई वर्ब आता है तब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है, ठीक। अगर हैज या हैव अकेले आएगा, हैज हैव अकेले आएगा, हैज हैव अकेले आएगा या इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा, तो यह वर्ब की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम करता है। ये पॉइंट देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में जरूर आएगा। क्या बोले हम, हैज हैव ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैज बीन प्लस VING आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो तब होता है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब उसके बाद कोई वर्ब फॉर्म आएगा, तब वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है और सिर्फ हैज और हैव आ रहा है तो वो हमेशा वर्ब की तरह काम करता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। वही सेम कहानी यहाँ पे आ रहा है आपके पास, आई हैव अ पेन, आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है आ पेन, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये आपको ये वर्ब की तरह काम करेगा। आप बोलिएगा सर ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, हम आपको बोलेंगे V1, आप बोलेंगे कैसे, आपको बताते हैं। आई हैव अ पेन, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। ये क्या है, ये नाउन है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो नहीं है। और हमने आपको क्या बताया, हैज हैव अगर सेंटेंस में आएगा और कोई भी वर्ब फॉर्म्स और नहीं रहेगा तो हैज हैव हमेशा वर्ब की तरह काम करेगा। तो अब ये बोलेंगे हम इस कैसे मान लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना जी। चलिए इसका ये फॉर्म होता है, आपको ऊपर में हम बताते हैं, ऊपर में एक फॉर्म होता है वो आपको हम बताते हैं क्या होता है। ये है हैज हैव, ये आपका V1 फॉर्म है, ठीक है। हैड ये आपका V2 फॉर्म है और हैड ये आपका V3 फॉर्म है। याद रखिएगा इस चीज़ को। मेरे पास एक पेन है, यहाँ पे आप खोज लेंगे V1 या V5, हाँ ये V1 है,
या आप बोलेंगे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह तब काम करता है जब यहाँ पे इसके बाद कोई वर्ब आए। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आए और हैज़ हैव सिर्फ अकेले रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे वर्ब है और ये V1 फॉर्म में है। हैज़ हैव क्या होगा जी, यहाँ पे ये देखिएगा आई हैव अ पेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, देखिए बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ही होता है लेकिन तब जब कोई वर्ब इसके बाद आता है। आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ पेन, सेम कहानी वही है। सब्जेक्ट आपका आ गया, सब्जेक्ट ये देखिए ये आपका V1, सब्जेक्ट के बाद V1 किस फॉर्म में आता है, आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है इसलिए आपको लगा कि आपको इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिए, इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। चलिए और भी सेंटेंस आता है जी, हम बोलेंगे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। आप मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है, आई एम अ गुड बॉय ये कौन सा टेंस है। चलिए आप कहेंगे आई एम अ गुड बॉय, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है ना, आप यही बोलेंगे आई एम अ गुड बॉय। लेकिन याद रखिएगा ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर से आप लोग सोच में पड़ गए, कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको बताते हैं कैसे। ये जो एम फॉर्म है ये किसका फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट है। या अगर हेल्पिंग वर्ब ये तब होता जब इसके बाद कोई वर्ब का फॉर्म आएगा। देखिए तो ये आपका एम है, ठीक है, अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। वर्ब तो कहीं नहीं है और वर्ब नहीं है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा, वर्ब की तरह। ठीक, अब वर्ब कहेंगे सर ये कौन सा फॉर्म है, चलिए आपको बताते हैं ये किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। बी इज एम आर, ये पूरा आपका V1 होता है, वाज वर ये पूरा आपका V2 होता है और ये बीन पूरा आपका V3 होता है। याद रखिएगा V1 V2 V3 मतलब आई एम अ गुड बॉय, इसमें कोई भी आपको वर्ब नहीं दिख रहा है लेकिन याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। जब सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होता है तो कैसे काम करता है, वो वर्ब की तरह। मतलब ये आपका V1 है, किसका V1, बी का खुद एक फॉर्म है, बी भी आपका V1 होता है। इज एम आर ये V1 फॉर्म है, वाज वर V2 फॉर्म है और बीन आपका V3 फॉर्म है। बहुत सारे आपको टेंस में स्ट्रक्चर्स में बीन आएगा, याद रखिएगा वो क्या सा फॉर्म होता है, वो V3 फॉर्म होता है। ये सब चीजें सारा क्या है जी, सारा अफर्मेटिव है। आई हैव अ पेन, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय हम ऐसे दे दिए। ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें तो आप सर तो हमेशा बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5, इसमें V1 V5 नहीं है। अरे बच्चे यहाँ पे V1 फॉर्म है, याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब तब यूज होगा जब इसके बाद कोई वर्ब का फॉर्म आता है। कोई वर्ब का फॉर्म नहीं तो ये आपका V1 है। किसका V1 है, बी का V1 है। और सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद V1 फॉर्म अगर आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 फॉर्म आएगा और उसके बीच कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो कौन सा टेंस होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है जी, सब्जेक्ट है और ये ही इज आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। बी का V1 फॉर्म है और हम लोग सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। चलिए याद रखिएगा वहाँ पे या वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये B1 है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। इसका फाइनल स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। चलिए ये अब देख लेते हैं, हम लोग अब आगे चलते हैं। इसका आपको फाइनली आपको इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार स्ट्रक्चर्स आपके सामने हम लिख देते हैं। वहाँ पे क्या होता है फाइनल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ये भी स्ट्रक्चर आपका हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस देखिएगा वहाँ पे इज एम आर प्लस एडजेक्टिव कुछ आ गया, नाउन या प्रोनाउन, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्स आपका है। हैज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इज एम आर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका V1 फॉर्म है, ये भी आपका V1 फॉर्म है, याद रखिएगा। और ये V1 या V5 तो है ही आपका। हैज़ हैव, इज एम आर, सब कुछ आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका नेगेटिव पे चलेंगे और भी बहुत कुछ हमें बात करना है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले स्ट्रक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस। क्या इसे बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। और नॉट कहाँ लगता है? आपको बताएं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब तक आप ये पढ़ रहे थे कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अब तक ये पढ़ रहे थे, लेकिन ग्रामर में रूल ये कहता है कि जब भी सवाल पूछा जाएगा या जब भी नॉट रहेगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं? डू और डज हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। डू और डज हेल्पिंग वर्ब आपका लाते हैं। डू और डज क्या लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। डू डज है क्या? ये भी आपका V1 या V5 भी है। डू, चलिए क्या फॉर्म है? डू, डिड, डन, डूइंग, डज। देखिएगा इस टेंस में हमें V1 और V5 पढ़ते हैं, V2, V3, V4, V5। V1 और V5 से हमें मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि ग्रामर का रूल ये कहता है कि नॉट कभी भी आप सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा सकते। कहाँ लगाएंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप लगा देंगे, जैसे सेंटेंस आप ऐसे बना देंगे, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए कॉमन सा एग्जांपल है। अब देखिएगा बच्चे कैसे गलती करते हैं। यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का नीड क्यों है, उसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप तो ऐसे बनाएंगे ना, बच्चे का बोलेंगे सर आपने मुझे बताया था चिल्ड्रेन, सही है, ये ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जाएगा जी, एकदम सही बता रहे हैं। नहीं खेलते हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो V1 लगेगा, नॉट प्ले क्रिकेट, आप ऐसे ही बनाएंगे ना, लेकिन आपका हो गया गलत। क्यों? नॉट कब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तब लगता है जब सवाल पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंटेंस आपका ये गलत हो गया, मतलब ये क्या कहता है? जब सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपके लिख देते हैं एक बार, सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और सवाल पूछे जाने पर आपका नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। सवाल पूछे जाने पर नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है। जब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, और जब सवाल पूछा जाएगा तो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। चलिए अब ये देखिए, वहाँ पे ये सेंटेंस क्या था? बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, कोई सवाल यहाँ पूछा नहीं जा रहा था। जब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहला सेंटेंस में बना है वो हम सब्जेक्ट के बाद बना दिए थे, इसीलिए सेंटेंस वो गलत हो गया था। अब इसीलिए ग्रामर का ये रूल आपका ग्रामर का है। अब इसी ग्रामर के रूल को फुलफिल करने के लिए डू डज हेल्पिंग वर्ब का एंट्री होता है। मतलब सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब में आपका हेल्पिंग वर्ब का जरूर आपका काम रहेगा। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले यही सेम सेंटेंस को जो हमने गलत किया है उसको सही करके बनाते हैं। चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। अब बात आएगा डू डज। अभी आप सोचे पड़ गए डू या डज। यहाँ देखिए V1 और V5 आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? V1, आपको पता है क्या लगेगा? डू। अब यहाँ पे नॉट लगाइएगा, तब तो आपने हमको बोला है, अब नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए नॉट कहाँ लगा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब जाके आपका ये सेंटेंस जाके ये सही हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। डू कहाँ लगेगा? आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, जब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो क्या लगेगा? डू लगेगा। और डज कहाँ लगेगा? जहाँ सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हो, वहाँ पे क्या लगेगा? डज लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताना ही भूल गए, याद रखिएगा, डू और डज के बाद सब लोग ये गलत करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम लिखते हैं वहाँ पे कि क्या होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। बहुत लोग ये चीज़ गलत करते हैं और वो आपको गलत नहीं करना है। अब से ये लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप गलत कर रहे हैं, मतलब समझिए कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू और डज के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा V1 आता है, ठीक। आप वही अगर करते, हम अगर ऐसे कर देते, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट,
ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट, ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका V5 तो है ही, पता है ना आपको। चलिए नॉट लगा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये भी V5 और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में दो V5 और एक V5 होने के बाद हेल्पिंग वर्ब होने के बाद वर्ब हमेशा V5 आता है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, ही डज नॉट अगर लग गया तो क्या होगा जी, प्ले क्रिकेट। आपका ऐसे होता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए यहाँ पे देखिएगा डू डज लग गया तो उसके बाद हमेशा वर्ब क्या आता है, V1। हम सेंटेंस कुछ और बना रहे हैं, देखिए वहाँ पे कैसे होता है। कोई भी बाहर नहीं जाता है, कोई भी बाहर नहीं जाता है। सेंटेंस ये देखेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाता है और कोई भी अपना काम नहीं करता है, कोई भी अपना काम नहीं करता है। ठीक है, कोई भी बाहर नहीं जाता है और कोई भी अपना काम नहीं करता है। चलिए कोई भी देख लेंगे, और कोई भी के साथ आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो एनीवन, नो वन। नेगेटिव के साथ क्या लगता है, एनीवन लगता है, मतलब क्या आ जाएगा ये, एनीवन। ठीक है, बाहर ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद एनीवन, जाता है क्या हो जाएगा जी, आउटसाइड है, ये आपका बाहर है। ठीक, चलिए ये आपका क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये बाहर आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। एनीवन अब नॉट है, अब एनीवन क्या है, आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। उसके बाद नॉट है और उसके बाद ये आपका गो है। एनीवन डज नॉट गो आउटसाइड। पॉज कर 5 मिनट। चलिए हो गया। चलिए देखिएगा वहाँ पे क्या हो गया, एनीवन डज नॉट गो आउटसाइड। एक आखिरी क्वेश्चन आपका इसका बता रहे हैं, कोई भी अपना काम नहीं करता है। फिर देखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, अपना काम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है और इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर नेगेटिव के साथ आता है तो एनीवन लगता है, एनीवन या नो वन। ठीक है, एनीवन अपना काम क्या होगा, ये आपका सिंगुलर है और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, हीज और हर, क्या हो जाएगा, हीज वर्क। ठीक है, एनीवन आपने देखिए नहीं करता है तो डज लगेगा, क्योंकि एनीवन आपका सिंगुलर है और डज लगेगा, डज नॉट डू हिज वर्क। अगर इसको आप बनाएंगे नो वन करके तो नो वन साथ क्या होगा, नॉट कभी नहीं आता है। नो वन डज क्या आएगा, नो वन यहाँ पे डू हिज वर्क। चलिए क्योंकि देखिएगा नॉट यहाँ पे क्या था, ये डज आपका आया था नॉट के लिए, तो नॉट को अगर हटाएंगे तो आपका डज भी क्या आपका हट जाएगा। एनीवन सर यहाँ क्या हो जाएगा, नो वन डू हिज वर्क, नो वन डज हिज वर्क आएगा क्योंकि आपका सिंगुलर है, सॉरी नो वन डज हिज वर्क। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं हम। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज यहाँ पे लगेगा। ठीक है, प्लस नॉट लगेगा, प्लस V1 लगेगा और प्लस ये ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू कहाँ का लगता है, आई यू वी दे और प्लूरल। डज कहाँ लगता है, ही शी इट नेम और सिंगुलर। एक आपका टर्म हमने और एक जिक्र किया था, वो क्या था, हिज था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। वो कैसे लगा, हिज लगा, वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस है, वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमेशा पर्सन के हिसाब से होता है जी। फर्स्ट पर्सन आपको बताते हैं सिंगुलर प्लूरल, ये तो होता है एक सिंगुलर एक प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का क्या होता है सिंगुलर आई, और आई का क्या होता है माई। प्लूरल क्या होता है वी, और वी का क्या होता है आर। सेकेंड पर्सन में आप आएंगे तो क्या होगा, यू आपका सिंगुलर ही होता है और यू ही आपका प्लूरल भी होता है। योर और योर दोनों आपका हो जाएगा। जब थर्ड पर्सन में आते हैं
तब यहाँ पे आपका ही, सी, इट आएगा, नेम आएगा, और इसके प्लूरल में क्या आता है, दे आता है। इसका क्या होता है जी, इसका आपका हिज होगा, इसका आपका हर होगा, और दे का क्या होता है, देयर होता है। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का चार्ट है। फाइनल आपका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका ये था क्या, पजेसिव एडजेक्टिव आपका हमेशा पर्सन के हिसाब से होता है और ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है। चलिए आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।